हेलो दोस्तों, कहानी के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन समंदर से निकलकर धरती पर आया। उसने पेड़ बनाए, पौधे बनाए, लेकिन अभी भी कुछ कमी थी। उसने ऐसे जीव बनाए जो जल से निकलकर धरती पर आए और उनका आकार बढ़ गया। इस प्रकार बड़े जीव पैदा होने लगे। वो देखता रहा, समझता रहा और मन की संतुष्टि को ढूंढता रहा। करोड़ों वर्षों तक इतना कुछ बनाने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। जिसको वह जन्म देना चाह रहा था, जिससे वो संवाद करना चाह रहा था, वो अभी तक इस पृथ्वी पर वो नहीं बना पाया था। उसका मन अब खिन्न होने लगा था और उसके मन में यह विचार आया कि यह ब्रह्मांड, ये ग्रह व तारे, नक्षत्र, यह सब कुछ खत्म करके पुनः पहले जैसी स्थिति में कर दिया जाए। क्योंकि जब मन में संतुष्टि ही नहीं है, तो इतना सब कुछ बनाने का क्या फायदा। लेकिन फिर उसके अंतर्मन ने कहा कि तबाह करने के बाद भी अगर मन को चैन नहीं मिला, तो क्या होगा। उसने विचार किया कि जब तक मैं वह नहीं बना लेता जिसके लिए मेरा हृदय परेशान है, तब तक चैन नहीं लूंगा। और वह फिर से लग गया जीवन को एक नए सिरे से बनाने के लिए, और बहुत सारे जीव उसने बनाए और बनाता ही चला गया। फिर इस धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर बने। ईश्वर को ऐसा लग रहा था कि शायद बड़े जीव ही वो जीव हैं जो वो बनाना चाहता है। ईश्वर द्वारा बनाई गई कृतियों में डायनासोर अपने आप में सबसे अलग थे। उनको बनाने के बाद ईश्वर को ऐसा लगा कि हाँ, यह वही चीज़ है जिसको बनाने की मन में इच्छा जागृत हुई थी, जिसकी मन में जिज्ञासा थी कि मैं बनाऊं। और करोड़ों वर्षों तक डायनासोर इस धरती पर रहे। ईश्वर ने उनसे संवाद करने की कोशिश की। वह रोज प्रयास करता, रोज कोशिश करता, उनसे संवाद भी होता, लेकिन ऐसा संवाद नहीं जो मन की संतुष्टि कर दे। उसे तो कोई ऐसा चाहिए था जो उसके हृदय तक पहुंच सके। अंततः असंतुष्ट होकर उसने कई किलोमीटर लंबा उल्का पिंड इस पृथ्वी पर फेंक दिया। धूल के गुबार चारों तरफ फैल गए। उस समय धरती पर डायनासोर का राज चलता था। उसके अलावा छोटे जीव भी पृथ्वी पर थे, जो लगभग नगण्य थे। करोड़ों वर्षों तक डायनासोर से संवाद करने के प्रयास में ईश्वर को खींच होने लगी थी। उस धूल के गुबार ने सूरज की रोशनी को ढक लिया, और कई सौ वर्षों तक सूरज की रोशनी नीचे पृथ्वी तक ही नहीं आई। और जीवन के लिए सूरज की ऊर्जा तो सबसे आवश्यक है। सारे जीव, सारे डायनासोर खत्म हो गए। कई सौ वर्षों के बाद फिर से सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी से टकराई। फिर शुरुआत हुई एक नए जीवन की। उसका मन नहीं माना था, और फिर से उसने अपनी उस कृति की तलाश शुरू कर दी थी जो वो बनाना चाहता था। करोड़ों वर्षों तक प्रयास करने के बाद आखिर ईश्वर ने एक ऐसी रचना करी जो वाकई में उसके हृदय ने कल्पना की थी, जो वाकई में वह करना चाहता था। और उसने बनाया मनुष्य को, वह मनुष्य जो सभी जीवों से बिल्कुल अलग था। वह बोल सकता था, वह भाव प्रकट कर सकता था। ईश्वर ने अब तक की सबसे उच्चतम कलाकृति बनाई थी। मनुष्य को बनाने के बाद उसकी आत्मा को संतुष्टि हुई। उसके मन को वह संतुष्टि हुई जो करोड़ों सालों से वह पाने की कोशिश कर रहा था, जो हजारों लाखों ग्रह और तारों को बनाने के बाद भी नहीं हुई थी। मनुष्य को देखकर ईश्वर को ऐसा लगा जैसे वो स्वयं को देख रहा हो। हजारों लाखों ग्रहों में से पृथ्वी उसका सबसे प्रिय ग्रह था, और उस ग्रह पर उसकी सबसे प्रिय उत्पत्ति थी। मनुष्य के साथ उसने और हजारों जीव बनाए जो मनुष्य की मदद करने के लिए थे। इस पृथ्वी को चारों तरफ से उसने अपने हाथों से ढक लिया, जिससे इस ब्रह्मांड से आती आग से इसकी रक्षा कर सके। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को एक सुरक्षा के घेरे में रखता है कि कहीं कोई बाहर से इसको तकलीफ ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने इस पृथ्वी को अपने हाथों में ले रखा था कि कोई भी इस प्रिय बच्चे को नुकसान न पहुंचा पाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर उसकी सबसे उत्कृष्ट कृति मनुष्य रहते हैं, जिनसे वह बेहद प्रेम करता है।
दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।